हेलो बच्चों। आज आधुनिक भारत इतिहास का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। देखो, भारत और यूरोप के बीच पहले से ही स्थल मार्ग से व्यापार होता था और इस मार्ग में जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था वो था उत्तरी पश्चिमी मार्ग, जिससे होकर यूरोप के लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते थे और यहाँ से मसाले, सूती वस्त्र और कच्चे माल जो भी आवश्यकता थी वो यूरोप में लेके जाते थे। परंतु यूरोप और तुर्क के बीच धर्म युद्ध चल रहा था। उसी क्रम में 1453 ईस्वी में अरबों ने एक तुर्की का एक जगह है कुस्तुनतुनिया, जिसपे अपना अधिकार कर लिया और इस मार्ग को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, जिससे यूरोप के लोग को एक नए मार्ग की तलाश में थी। इस मार्ग से वो भारत में प्रवेश नहीं कर सकते थे क्योंकि उत्तर भारत पूरा हिमालय से ढका हुआ था। इसके लिए उसने एक नए मार्ग की खोज में निकला और वो था समुद्री मार्ग। इस खोज में जो यूरोप के कई देशों में जो सबसे महत्वपूर्ण देश थे वो थे स्पेन और पुर्तगाल, जिसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुर्तगाल के राजा डॉन हेनरिक, जिससे इस रुचि के क्रम में हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगाल का एक साहसी नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने सबसे पहले भारत खोजने के क्रम में निकला और अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु पे पहुंचा 1487 ईस्वी में, और इस मार्ग को उन्होंने नाम दिया केप ऑफ गुड होप, जिसे हिंदी में बोलते आशा अंतरिक्ष द्वीप। इसका मतलब होता है कि उन्हें आशा की एक नई किरण दिखाई दिया और यहाँ तक पहुंच के वापस पुर्तगाल लौट गए। इसके बाद इटली का एक साहसी नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। वो स्पेन की महारानी से आज्ञा लेकर स्पेन के नाविक के तौर पे भारत ढूंढने का के क्रम में निकला, और जब ढूंढते ढूंढते वो हुआ क्या कि वो रास्ता भटक गया और एक नए द्वीप पे पहुंच गया जिससे हम बोलते हैं अमेरिका। इससे पहले अमेरिका के बारे में किसी भी देश को जानकारी नहीं था और यहाँ पे एक नई जनजाति पाया जाता था जिसको कोलंबस ने नाम दिया रेड एंग्लो जनजाति। इस जनजाति को उसने पकड़कर बेरा की सहायता से, जिसको नाव बोलते हैं, अपने महारानी को पेश कर दिया। 1487 ईस्वी के ठीक 10 साल बाद 8 जुलाई 1497 ईस्वी को बार्थोलोम्यू डियाज के बाद एक साहसी नाविक भारत की खोज के लिए तैयार हुआ जिसका नाम था वास्को डिगामा, जिसके बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे। वास्को डिगामा 1497 में भारत की यात्रा पर निकलता है और उसे केप ऑफ गुड के बारे में अच्छे से जानकारी होता है, क्योंकि इससे पहले उसे बार्थोलोम्यू डियाज की मदद से उसको यहाँ तक आने का जानकारी प्राप्त था। जब यहाँ पे वो पहुंचा केप ऑफ गुड के पास, तो सौभाग्य की बात यह है कि भारत का एक व्यापारी अफ्रीका के तट पे आया था व्यापार के लिए, जिसका नाम था अब्दुल मुजीद। और सौभाग्य की बात यह है कि ये दोनों आपस में मिल गए और वास्को डिगामा ने पूछा कि भाई हमको भारत चलना है, हमको ले चलो भारत। ये बोला कि चलिए हम भारत के ही, हम आपको ले चलते। लेके गया और यहाँ पे कोरोमंडल तट के पास वास्को डिगामा को उतार दिया, जहाँ पे वहाँ के शासक जोमोरिन, जो एक प्रकार का पद था, इसने स्वागत किया और यहाँ पे मसाले के व्यापार के लिए उसे अनुमति मिल गया। वास्को डिगामा ने बहुत सारा व्यापार किया। वास्को डिगामा एक्चुअली में भारत पहुंचा था 17 मई 1498 ईस्वी को, और यहाँ से व्यापार करने के बाद वो यूरोप गया और यूरोप के बाजार में इस मसाले को बेचा तो उसे 60 गुना प्रॉफिट हुआ, जिससे यूरोप में पूरी तरह से हाहाकार मच गया कि भारत में जाने का होड़ लग गया। इसी क्रम में सबसे पहले जो कंपनी है वो पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांस। डच जो है सबसे पहले वो इंडोनेशिया की तरफ आया 1596 ईस्वी में, और यहाँ से वो 1602 ईस्वी में भारत में मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां पे अपना फैक्ट्री स्थापित किया और ये सिलसिला आगे बढ़ते रहा। वास्को डिगामा भारत में कुल 3 बार भारत आया था, एक 1498, फिर 1502 और फिर 1524। 1524 में कोचीन में वास्को डिगामा की मृत्यु हो जाती है। तो कल हम हर एक कंपनी के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला कंपनी हमारा होगा पुर्तगाल, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांस। जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कल जो पहला एक्सरसाइज, पहला चैप्टर होगा वो होगा पुर्तगाल।
के बारे में कि पुर्तगाल ने कैसे भारत में अपना विस्तार, साम्राज्य का विस्तार किया, कौन कौन सी नीति भारत में लाया, इसके बारे में भारत से वो क्या क्या लेकर गया और भारत को क्या क्या देकर गया, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। एक और बात, पुर्तगाल सबसे पहले 1498 ईस्वी में भारत आया और सबसे अंतिम में भारत से गया 1961 ईस्वी में वो भारत से गया।